दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आपको ईएमआई पर कोई भी नया स्मार्टफोन परचेज क्यों नहीं करना चाहिए। हमने काफी सारे कार्ड के बारे में बात किया है कि आप ईएमआई कैसे करवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से कैसे ले सकते हैं, लेकिन हम यहां पर आज बात करने वाले हैं कि ईएमआई पे फोन आपको क्यों परचेज नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में आप करने के लिए प्लान कर रहे हैं, आपके मन में बात आ जाए कि नहीं मुझे ईएमआई पे लेना है, तो आपको जरूर से ये बातें पता होनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके साथ साथ में कुछ जो बेस्ट स्मार्टफोन डील्स हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। देखिए, ईएमआई पे फोन परचेस करने का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली एक लोन ले रहे हो। आप भले उसे ईएमआई कहो, लेकिन वो आपके ऊपर एक लोन है, एक कर्ज है। आप फोन को लोन लेकर के परचेस कर रहे हो, तो लोन कभी भी सही नहीं होता। चाहे आप कहीं क्रेडिट कार्ड के थ्रू लो, चाहे आप कैसे भी लो, फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू लो, वो लोन आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन, एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा ही। और हर महीने आप उस पर्टिकुलर फोन के लिए एक सर्टेन अमाउंट अपने अर्निंग से आप देने ही वाले हो डेफिनेटली। तो यहां पर लोन जो है वो कभी भी सही नहीं होता, और लोन लेकर के मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि फोन आपको परचेस करना चाहिए। देखिए, आपको वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए लोन लेकर के जिसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो। यानी आपने अभी 20,000 या फिर 30,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, मान लेते हैं आपने उसे ईएमआई पे लोन लेकर के खरीद लिया, और साल 2 साल 3 साल बाद उसकी जो वैल्यू है अगर 20,000 30,000 रुपए बढ़ जाती है, तब तो वो आपके लिए फायदे का सौदा हो गया। लेकिन वहीं पर अगर आपने अभी 50,000 60,000 रुपए लगा करके एक फोन लिया और आप 2 साल तक उसकी ईएमआई पे कर रहे हो, और 2 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो 30,000 25,000 रुपए भी नहीं रह गई, तब तो ये एक ट्रैप हो गया जिसमें आप फंस गए, और उस प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू भी नहीं रह गई, और आप उसी वैल्यू के लिए अभी तक उसकी पेमेंट कर रहे हो। आपके सैलरी से या फिर आपके अर्निंग से वो पैसा डायरेक्टली डिडक्ट हो रहा है हर महीने। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोन लेकर के एक नया स्मार्टफोन परचेस करें। इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि लोन लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ फोन की जो प्राइस है आप उतना ही पे करोगे। आप कोई भी क्रेडिट कार्ड ले लो, मैक्सिमम जो कार्ड होते हैं उनके ऊपर आपको नो कॉस्ट ईएमआई देखने को नहीं मिलती। हाँ, ऑफर वगैरह की बात अलग है कि आपने 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए ईएमआई लिया तो उस पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिल जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 1 साल 2 साल की ईएमआई ही करवाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं होता, या फिर अगर आप महंगा फोन ले रहे हैं तो उसकी ईएमआई काफी ज्यादा आने वाली है। अगर आप 3 महीने 6 महीने के लिए करोगे तो डेफिनेटली आपको नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिलती, और आपका जो आपके फोन की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर बैंक के हिसाब से या तो 14% या मैक्सिमम 16% 18% तक लोग जो है वो इंटरेस्ट पे करते हैं, और पे करके ईएमआई करवाते हैं। तो ये सजेस्ट मैं आपको नहीं करूंगा, क्योंकि आपने 60,000 रुपए का फोन ईएमआई पे परचेस किया, लेकिन आप उस पर्टिकुलर बैंक को लौटा कितना रहे हो, या तो 65,000 70,000, कुछ लोग 75,000 80,000 रुपए तक लोग जो पेमेंट है वो डायरेक्टली बैंक को करते हैं। तो मतलब आप वैल्यू आपके फोन की वैसे भी कम हो रही है, और आप एक्स्ट्रा 10,000 20,000 रुपए डायरेक्टली बैंक को पे कर रहे हो, तो यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना रहता है। साथ साथ में क्रेडिट कार्ड के साथ में एक और दिक्कत होती है कि अगर आपकी कोई ईएमआई वगैरह बाउंस होती है, मान लेते हैं आपके अकाउंट में वो सफिशिएंट बैलेंस नहीं है हर महीने, किसी भी महीने अगर आपका पैसा नहीं कटा, या फिर आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, किसी भी रीजन से आपने कहीं मेडिकल एक्सपेंस कुछ में आपने खर्च कर दिया, तो डायरेक्टली आपको ईएमआई बाउंस का भी चार्ज देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी आपसे यहां पर बैंक जो है वो चार्ज करेगा। और अगर आप बजाज फाइनेंस वगैरह का देखोगे तो आपको 500 रुपए पर ईएमआई अगर आपकी बाउंस होती है तो आपको वो पैसा जो है पे करना ही करना पड़ेगा। तो आप सोच लो कि मतलब कितना बड़ा ट्रैप है ये ईएमआई वाला जो चक्कर है। तो अगर आप ईएमआई करवाते हो ना, तो मतलब काफी सारी चीजें आपको कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा पैसा वो आपसे लेंगे ही लेंगे, आपको देना ही देना पड़ेगा। साथ साथ में दोस्तों, फोन के ईएमआई के चक्कर में आपका सिविल भी डाउन होता है। अगर आप पेमेंट का टाइमली नहीं करोगे आपका सिविल डाउन होगा, बाद में कभी चल के आपको बिजनेस लोन लेना हुआ या फिर कुछ भी करना हुआ वो आपको नहीं मिलेगा, वो चीजें आप भूल जाओ। तो ये आपकी सिविल भी यहां पर डाउन होती है। इसके साथ साथ में क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में भी आप फंस जाते हो। मान लेते हैं कि आपने आपकी सैलरी अभी यहां पर 20,000 है, 25,000 आप अर्न कर रहे हो महीने का, और आपके पास में एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसपे आपको 1 लाख रुपए की लिमिट मिली हुई है, तो आप बिना
यूज वाली सामान भी आप धीरे 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 करके परचेस करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार बाद में देखा जाएगा, दे देंगे, हम हर महीने इतना ही तो पैसा देना है। तो यहां पर अनवांटेड चीजें भी डायरेक्टली हम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं क्रेडिट कार्ड के चक्कर में। तो क्रेडिट कार्ड एक तरीके का ट्रैप है, अगर आप इसमें फंसोगे तो आपका काफी लॉस होने वाला है। इसके साथ साथ में यहां पर ईएमआई पे फोन वगैरह मैं किसको सजेस्ट करूंगा, तो अब यहां पर बात आती है कि फिर फोन कैसे खरीदना चाहिए। फोन डायरेक्टली आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप ऐसा मॉडल चूज करिए ईएमआई पे भी अगर आप ले रहे हैं कि आपका वो जो ईएमआई है वो 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम आप यहां पर 9 महीने तक की ईएमआई करवाओ, और कोशिश करो कि नो कॉस्ट ईएमआई हो, जहां पर डायरेक्टली आपको कोई इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ना पे करना पड़े, और आपके पास में हमेशा जो आपका ईएमआई का अमाउंट है वो आपके सैलरी वगैरह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी 25,000 20,000 सैलरी है और आपका 10,000 रुपए ईएमआई ही कट जा रहा है, तो फिर वो आपको एक और एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, क्योंकि उसमें उतने में आपका खर्चा चलेगा नहीं। और आईफोन वगैरह के ट्रैप में यार मत फंसना। अगर आप ईएमआई के चक्कर में आईफोन वगैरह लेते हो तो मान लेते हैं आप अभी आईफोन परचेस कर लिए, आपने अभी आईफोन 16 प्रो परचेस कर लिया 1 लाख रुपए दे करके, तो अब आप क्या कर रहे हो कि आप 2 साल की उस पर 3 साल की ईएमआई आप करवा लिए, तो अब डायरेक्टली आप 2 साल 3 साल उस पर ईएमआई उसकी भरोगे उस फोन की, और 2 साल 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, उस प्राइस के आधी वैल्यू भी उसकी नहीं रह जाएगी। और उस टाइम पर हो सकता है कि आईफोन 19 आ जाए या फिर आईफोन 18 आ जाए, और आप अभी भी क्या कर रहे हो कि अपने आईफोन 16 प्रो की ईएमआई भर रहे हो। तो ये तो मतलब आउटडेटेड सा फोन हो गया, उसकी भी ईएमआई कट रही है। तो ये मैं आपको डायरेक्टली सजेस्ट नहीं करूंगा। बहरहाल अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, आपकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन दोस्तों ईएमआई पे फोन वगैरह उन लोगों को लेना चाहिए जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं। उस फोन से उनको वीडियोस बनानी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, साथ ही साथ में उनको ये है कि नहीं मैं 1 लाख रुपए इस फोन पे लगा रहा हूं तो मैं इस फोन से ही आने वाले 1 साल में 10 लाख रुपए कमा लूंगा। तो डायरेक्टली वहां पर तो ऐसे लोगों को जरूर परचेस करना चाहिए, क्योंकि वो अपने काम के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए, कॉलिंग के लिए, नॉर्मल व्हाट्सएप यूज के लिए अगर आप आईफोन परचेस कर रहे हैं या फिर सैमसंग की एस सीरीज के फोन्स परचेस कर रहे हैं जो कि काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो फिर ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, और ईएमआई पे तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। तो ये पूरा मेरा सजेशन रहेगा। आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीजों के बारे में, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों उस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।